हमारे चैनल जेएसके गुरु में आपका फिर से स्वागत है। और पहले चैप्टर हमने संख्या पद्धति के सारे क्वेश्चन लगभग कवर किए थे, तो उसी क्रम में आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, वर्ग और वर्गमूल। इसमें पहले हम वर्ग और वर्गमूल को समझेंगे। बेसिकली वर्ग और वर्गमूल है क्या, इसके बाद धीरे धीरे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें वर्ग पहले देखते हैं। यानी वर्ग किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, यानी किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा वर्ग होता है। जैसे मान लीजिए 7 संख्या है, इसमें 7 में 7 का गुणा कर देंगे तो जो 49 मिलता है ये वर्ग है। 5 है, 5 में 5 का ही गुणा कर दें जो मिलता है ये वर्ग है। या फिर देख लेते हैं वर्गमूल। वर्गमूल क्या होगा, जैसे हम यानी वर्गमूल क्या होगा, जैसे कोई संख्या है, इसका किस में गुणा करें ये हो जाएगा वर्गमूल। यानी संख्या 25 का, यानी 25 का जो वर्गमूल है वो 5 है। यानी हमको यहाँ बताना है जो 25 संख्या आई है किस संख्या का उसी संख्या में गुणा करके ये हमको वर्गमूल मिला है। तो अब इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर x कोई संख्या है तो इसका स्क्वायर करने के बाद हमको 25 मिला है तो x बराबर क्या होगा। तो यहाँ तो 5 गुणे 5 कर देंगे, कड़ी लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 5। यहाँ कड़ी का मतलब होता है, ये होती है 2 घात की कड़ी, यानी इसमें 2 घात की कड़ी है तो 2 घात का मतलब होता है वर्गमूल। वर्ग किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने से जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो वर्ग होता है। जैसे 7 का 49, 5 का 25। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल होता है किसी संख्या का, कोई संख्या हमको मिली, ये संख्या किस संख्या को उसी संख्या में गुणा करके मिली है, तो हमको उसके जोड़े बनाने होते हैं और इसके बाद हमको पता करना होता है। अगला एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ के लिए। अगला एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे। मान लीजिए अभी ये तो छोटी संख्या थी, बड़ी संख्या के लिए ले लेते हैं। ये नहीं 16 है, 256 है, 256 ले लेते हैं। तो 256 ये वर्ग है, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो ये एक यानी समस्यात्मक प्रश्न है, तो इसको हल करना होगा। तो आगे देखें, ये तो हो गई वर्ग की बात और यानी वर्गमूल की बात। अब इसके प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न आते हैं संख्याओं का वर्गमूल निकालो, ये क्वेश्चन हो गया। तो छोटे क्वेश्चन मान लीजिए 49 है पहला। दूसरा क्वेश्चन हमें मिलता है 625 का। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए 841 का। चौथा क्वेश्चन मान लीजिए 364 का। ये संख्याएं इस तरह से बढ़ती जाती हैं। तो अब इन संख्याओं का हमको वर्गमूल निकालना है। तो हम इसको 2 तरीके से, अगर संख्याएं पूर्ण वर्ग हो तो, और दूसरा है पूर्ण वर्ग न हो तो। जाहिर सी बात है जो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी वो पूर्ण वर्ग मिलेंगी। वर्ग यानी अगर किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्ग पूर्ण वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग, अगर यानी कोई संख्या है और वो पूर्ण वर्ग है तो हमें जो उसका वर्गमूल प्राप्त होगा वो भी एक पूर्ण वर्ग ही यानी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना। तो सबसे पहले उसको देखते हैं, इसको नहीं देख
तो क्वेश्चन आपने देखा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं 625 और ये भाग विधि से हम निकालेंगे। भाग विधि से हम देखते हैं। तो यहाँ से एक भाग विधि हो जाएगी। हम इसके दो तरीके निकालेंगे। पहला हो जाएगा भाग विधि से निकालेंगे, दूसरा हो जाएगा गुणनखंड विधि। हम दो तरीके से इसको वह संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। जैसे अभी 625 था और 625 था, दूसरा मान लीजिए 841 था और ये मान लीजिए 1225 कर देते हैं। ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का हम भाग विधि से निकालेंगे पहले, फिर गुणनखंड विधि भी देखेंगे। दोनों विधियों से हम देखेंगे। ये सिंपल विधियां हैं। और एक तीसरा हम निकालेंगे शॉर्टकट तरीके थे। शॉर्टकट तरीका। तो इसमें पहले भाग विधि देखेंगे, गुणनखंड विधि देखेंगे और शॉर्टकट तरीके से देखेंगे। तो ये दो विधियां आप जानना ज़रूरी हैं, क्योंकि ये दोनों विधियां आप जानेंगे तो इस पे ज़्यादा कमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए ये दोनों जानना ज़रूरी है। तो यहाँ से तो पहले भाग विधि से देखते हैं, फिर ये दोनों विधियां देखेंगे बाद में। तो यहाँ हमको 625 का निकालना है। 625 का निकालना है यहाँ पे 625 का। तो यहाँ पे पहले जोड़े बनाएंगे। 625 का निकालना है, यहाँ पहले जोड़े बनाएंगे 625। तो जोड़े हम दाईं तरफ से बनाएंगे, दाएं से जोड़े बनाएंगे और दो दो के जोड़े बनाएंगे। बाद में जो भी बचता है उसको एक ही बनाएंगे, अकेले करेंगे और दो दो के जोड़े बनाएंगे। अब इसमें देखते हैं, हम पहले यहाँ से हम 6 में भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे। 2 का 2 में गुणा करेंगे, यहाँ 2 रखेंगे। अगर हम 3 करते हैं तो 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 ही रखेंगे। 2 दूनी 4 यहाँ कर देंगे, यहाँ आएगा 2, ये फिर उतार लेंगे ऊपर से। ये 2 हो जाएगा 4। और फिर से अब यहाँ पे कोई संख्या रखेंगे जिससे इतना आ जाए। तो यहाँ पे 41 2 रखेंगे तो 84 होगा। 3 रखेंगे तब भी नहीं होगा, सीधा 5 रखने से होगा। तो कर देंगे 5 5 25 के 5 5 चौक 20 तो 22, ये हो जाएगा पूरा। और इसको यहाँ करने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि संख्या ख़त्म। तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा आंसर हमारा हो जाएगा 25। यानी ये 25वां संख्या है जिसको हम 25 में 25 का गुणा करके 625 प्राप्त किए हैं। 625 प्राप्त किए हैं। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले संख्याओं के इधर से जोड़े बनाएंगे। पहले 2 का जोड़ा बनाएंगे, फिर एक सिंगल बचता है तो इसको बना देंगे। और फिर यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 आएगा। जैसे 2 लिए तो 2 में 2 का ही गुणा करना होता है, तो 2 दूनी 4 करेंगे तो ये ठीक रहेगा। और अगर 3 तिया 9 हो जाएगा तो 9 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ से 25 उधार लेंगे। तो फिर यहाँ पे 5 ले आएंगे क्योंकि 1 ले आएंगे। अगर यहाँ 1 लाते हैं तो 1 का इसमें नहीं होगा। 2 लाते हैं, ऐसे करके आप देख लेंगे। 2 दूनी 4 8 84 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 3 का 9 3 चौक 12 तब भी नहीं होगा। और 4 करेंगे, 4 चौक 16 4 चौक 16 17 तब भी नहीं होगा। 5 कर देंगे तो 5 पे हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 25। ये आप देख लेंगे 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमने 841 लिया है, इसको चेक करते हैं ये किसका है। 841 आप जोड़े बनाएंगे यहाँ पे और लेंगे यहाँ पे 2 का 2 दूनी 4 करेंगे, 2 दूनी 4 करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा।
और यहाँ पे किस संख्या का गुणा करेंगे इतना हो जाएगा लगभग, तो यहाँ पे हमें 9 का करना होगा और कोई भी संख्या देखते जाएंगे कितना होगा। 9 9 81 1 आएगा, 9 6 36 36 44 हो जाएगा, पूरी संख्या कट जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 29 होगा। ये हमारा भाग विधि से अभी चल रहा है। फिर से देख लें, यहाँ पहले जोड़े बनाएंगे 4 और 1 और 4 का एक जोड़ा और 8 का एक जोड़ा। जोड़ा इधर से बनाएंगे, हमारा जोड़ा इधर से बनेगा। जोड़े बनाएंगे, फिर 2 दूनी 4 करेंगे। यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेना है जिसका उसी में गुणा करें तो 8 आए। अगर हम 3 लेते हैं, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है, इसलिए हम 3 नहीं ले सकते, इसमें 2 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया 4, घटा लेंगे 4 और ये पूरा जोड़ा उतारेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमको जोड़े बनाए हैं तो हमको जोड़ा उतारना है। जैसे हम सिंपली किसी चीज़ में भाग देते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ पर हम एक एक अंक उतारते हैं, हम एक एक अंक उतारते हैं। यहाँ वाली बात अलग है, यहाँ हमको 2 जो जोड़े बन गए उनको साथ में उतारना है। अगर जोड़े बने हैं तो उनको एक साथ नीचे ले आना है। ये नहीं कि हम एक संख्या जो है करें तो इस तरह से नहीं, पूरे जोड़े एक साथ ले आने हैं। उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ये 1225 वाला। 1225 को देख लेते हैं। ये 1225 का हो गया। यहाँ 2 जोड़े बनेंगे। आप यहाँ पे इस बार 3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले पाएंगे, 3 ले सकते। 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 3 3 6 हो जाएगा। अब 6 में कितना, यहाँ पे 5 होगा। करेंगे 5 5 25 हो जाएगा, 5 6 30, 1 0 30 हो जाएगा। संख्या कट जाएगी, आपका यहाँ 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पीछे का मेथड ही है, अगले मेथड पर चलते हैं। ये हमने 625 441 एक और ले लें, एक और कोई ले लें। ये ले लेते हैं 15,625 का। ये 2 जोड़े 2 जोड़े 1, ये इस तरह से बन गया। तो यहाँ पे अब इस बार 1 लेना है, 1 1 2 कर देंगे और एक बार जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पे कट गया, हमको 56 लेना है, यहाँ पे 56 और यहाँ पे 2 है तो 2 बार ले जाएंगे। 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 44 हो जाएगा। यहाँ पे 2 निकाल लेंगे, 1 निकालेंगे और यहाँ पे सीधा 25 ले आएंगे, 25 ले आएंगे। 2 2 4, यहाँ पे 24 हो ही गया है। यहाँ पे 5 ले आएंगे, 5 5 5 25 के 5 5 4 20 2 22 5 2 10 2 12, ये कट जाएगा। यहाँ हमारा हो जाएगा 5। उम्मीद है भाग विधि को आप समझ लिए होंगे। अगर फिर से इसको आप चारों क्वेश्चन को आप फिर से रिप्ले करके आप इसको आराम से आसानी से समझ सकते हैं। और जो चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं इसमें, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमको अपने सुझाव दे सकते हैं, जिससे हम आपको अपनी वीडियो में कुछ मतलब आपको इस तरह से उसको क्लियर कर सकें हम, तो थोड़ा सा आप उसमें सुझाव दे सकते हैं। आगे चलते हैं। तो आगे इन्हीं क्वेश्चन के साथ हम गुणनखंड विधि से देखेंगे। गुणनखंड विधि से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम 625 लेते हैं। 625 के हमके गुणनखंड करने होंगे। तो पहले हम 5 से करेंगे, 5 से हो जाएगा 125, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 से करेंगे 1, भाग देते जाना है। यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ हमको जोड़े बनाने हैं और हर जोड़े से एक संख्या लेनी है। यहाँ हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ पे हर जोड़े से एक संख्या लेनी है। हम पहले जोड़े से 5 ले लिए, दूसरे जोड़े से 5 ले लिए, तो ये आंसर हो जाएगा 25।
फिर से देख लें, यहाँ हमको 625 के टुकड़े करने हैं, तो यहाँ 625 में जो सबसे छोटी संख्या वो 5 होगी, 5 से भाग जाएगी। अब भाज्यता का हम भाज्यता की हमारी वीडियो देख लेंगे, उसमें 2 की भाज्यता, 3 की भाज्यता, 4 की भाज्यता, 5 की भाज्यता, 6, 7, 8, 9 और आगे की भाज्यताएँ हमने उसमें बताई हैं। तो इसमें देख लेंगे 625 देखते ही आपको पता चल जाएगा ये ना तो 2 से भाज्य होगी और ना ही 3 से भाज्य होगी, ना ही 4 से सीधे 5 से भाज्य होगी। तो अब इसको गुणनखंड विधि, गुणनखंड हम इसके टुकड़े कर लेंगे, टुकड़े में जोड़ा बना लेंगे, हर जोड़े से एक संख्या ले लेंगे और उन संख्याओं का यहाँ गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये 841 का था, ये 841 का था। इसमें 841 का तो केवल 29 गुणे 29 ही बनेगा, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, यही जोड़ा है, एक ही संख्या है तो 29 ही आएगा। 12625 का देख लें, 1225 का देख लें, ये भी 5 से ही भाग जाएगा। इसमें 5 से पहले भाग दें, 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 पचे 25 और फिर 5 से भाग दे देंगे, 5 चौक 20, 5 9 45, 7 से भाग दें, 7 7 49, 7 से भाग दे देंगे 1। तो हमारा ये गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ पे 5 ले लेंगे और 7 ले लेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 35 आंसर। आप गुणनखंड विधि से आप इस तरह से कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे यानी जो पूर्ण संख्याएं हैं उनके वर्ग और जो पूर्ण वर्ग हैं उन संख्याओं के वर्गमूल आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला आता है हमारा शॉर्टकट तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हम ये रिकमेंड करना चाहेंगे, आप 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग याद रखें और उसके लिए आप जहाँ कहीं भी मतलब बैठते रहते हो, जहाँ बैठते हो, जहाँ सोते हो, जैसे 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए खाना खाते हो, लंच करते हो, जहाँ कहीं आप बैठते हो, आपका 1 घंटे का, 2 घंटे का, आधे घंटे का, कहीं भी जो आपका टाइम अपना लगाते हैं, वहाँ आप बैठकर इत्मीनान से 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का एक चार्ट बना करके आप सामने लगा दें और उसको जब भी टाइम मिले आप उसको देखें, पढ़ें, समझें। दूसरा काम आप ये भी करें, जब भी आपको टाइम मिले तो आप 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का आप वर्ग लिखें, देखकर ही लिखें। एक बार कहीं मोबाइल से कैलकुलेट करके आप रखे रहें, उसको देखकर ही लिखें। उसको जैसे देखकर लिख डालें एक बार, फिर दोबारा 10 तक कोशिश करें, फिर 20 तक कोशिश करें। पहले 1 से 20 तक का लिख डालें और इसके बाद फिर 20 से आगे 30 तक का लिख डालें, फिर 40 तक का लिख डालें। मतलब 2-3 बार में आप उसको लिख डालें। लिखने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि जो चीज़ असंभव लगती है, जैसे 1 से 50 तक का वर्गमूल और वर्ग याद करना बड़ा ही टेढ़ा काम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार तो मुश्किल लगेगा लेकिन वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। और जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपको देखकर लगेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको उस वर्ग से ही हो जाएंगे। जैसे साधारण ब्याज का ले लें या चक्रवृद्धि ब्याज का ले लें, कई चैप्टर आपके इस तरह से मिलेंगे जिसमें आपके वर्ग और वर्गमूल से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आगे के सेक्शन में चलते देखते हैं। इसमें हम शॉर्ट तरीके से 2-3 संख्याओं का वर्ग निकालेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है यानी दशमलव संख्याओं का घन यानी वर्गमूल निकालना है। तो इसमें देखें, इसमें जैसे ये संख्या है 0.81, 0.0025 और इसमें आगे 4 क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो इसमें सिंपली क्या करना है, आप संख्या का वर्गमूल निकाल लें। जैसे 81 है,
81 का वर्गमूल आप जानते हैं 9 होगा, और दशमलव जैसे 2 अंकों पर है तो यहाँ 1 अंक पर हो जाएगा। बस सीधा सीधा दशमलव 2 अंकों पर है तो यहाँ 1 अंक पे हो जाएगा, हमारा पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन होगा, इसमें देखें सीधा सीधा संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, 25 का हो जाएगा 5। दशमलव यहाँ पे कितने अंक पे लगेगा, 4 अंक पे लगा है तो यहाँ पे 2 अंक पे लगेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखें दशमलव 4 अंक पे लगा तो 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। दशमलव 2 अंक 4 अंक पे तो यहाँ 2 अंक पे हो जाएगा। आगे दशमलव देखें, इसमें 6 अंकों पर लगा है तो यहाँ 441 का निकालेंगे तो 21 आएगा, और दशमलव यहाँ 6 अंक पे है तो यहाँ हो जाएगा 3 अंक पे। यहाँ हमारा हो जाएगा आंसर, ये सबके आंसर। एक बार फिर से इसको देख लें। इसमें सिंपली जो संख्या रहती है आप उसका ये मान लें कि इसमें दशमलव है ही नहीं, और उस पूरी संख्या का यहाँ पे वर्गमूल निकालें। पूरी संख्या का वर्गमूल निकालें और जो वर्गमूल आता है उसमें आधे पर, मतलब 2 पर है तो 1 पर दशमलव, 4 पर है तो 2 पर दशमलव, 4 पर है तो 2 पर, 6 पर है तो 3 अंकों पर आप दशमलव लगा देंगे। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 2.25, तो ये पूरी संख्या का आप वर्गमूल निकालें। पूरी संख्या का वर्गमूल आप जानते हैं, निकालेंगे भागविधि से तो 15 आएगा। अब 15 आएगा 10.2 अंकों पर है तो यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मान लीजिए 625 है और यहाँ पे दशमलव आपका यहाँ लगा हो तो आप इसको सीधे सीधे इतने का वर्गमूल निकाल देंगे, 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 अंकों पर है, 4 अंकों पर है दशमलव, तो आप यहाँ 2 अंक पे लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। हम अपने सेकंड भाग में लेकर आएंगे शॉर्टकट तरीके से वर्गमूल। ये हमारा चैप्टर, यानी आप वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से बड़ा ही यूज़फुल होने वाला है। तो आप, क्योंकि अभी तक तो ये जो जानकारी दी गई ये बड़ी ही सिंपल थी, बेसिक लेवल की जानकारी थी, आपको इसमें इतना ही बताना था ये वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। लेकिन आगे के चैप्टर में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अगला जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही यूज़फुल है। अगर हम वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो उसमें स्पीड को आपकी मान लीजिए 50 to 70% आपके स्पीड को ये इंक्रीज़ कर देगा। ओवरऑल स्पीड की बात है। अगर आप केवल वर्ग और वर्गमूल को ही आप 100% गेन कर लें तो ये 100% श्योर है आपकी स्पीड 50 to 70% इंक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए बने रहिए हमारे JSK गुरु चैनल के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।